चलो भाई देखो, ये टॉपिक है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.5। बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन होता ही है। तो पार्शियल फ्रैक्शन एक मेथड है जिसके थ्रू आप डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें कि अगर कोई क्वेश्चन px प्लस क्यू अपॉन x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में, तो हमें इसके डिनोमिनेटर को स्प्लिट करने के लिए इसको पूरी को अज्यूम करना पड़ेगा a अपॉन एक्स प्लस ए, बी अपॉन एक्स प्लस बी। फिर बस हमें कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू चाहिए, तो हम इक्वेशन बना के कंपेयर करके कैपिटल ए कैपिटल बी की वैल्यू निकालेंगे और इसको इंटीग्रेट करने की बजाय हम राइट हैंड साइड को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे। पहले इसका इंटीग्रेशन फिर इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म होता है अगर क्वेश्चन है px प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में, तो आप इसको लेट करोगे a अपॉन एक्स प्लस ए, बी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी, ठीक है ना। एंड देन अगेन कैपिटल ए बी सी तीनों की वैल्यू और फिर इन तीनों टर्म्स को इंडिविजुअली इंटीग्रेट। थर्ड एंड लास्ट फॉर्म, अगर एक्सप्रेशन हमारा px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म इनटू x प्लस b। अब एक चीज का ध्यान दो यहाँ पे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फैक्टराइज ना हो। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो फैक्टराइज करेंगे, फिर वो फर्स्ट से सेकंड फॉर्म पे बनेगा और उसके अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक है जो फैक्टराइज नहीं हो सकता है, तो इस केस में आप इसके न्यूमरेटर को अज्यूम करोगे ax प्लस b अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस c अपॉन x प्लस b, उसको इंटीग्रेट, ठीक है। हमें सिर्फ जो भी गिवन क्वेश्चन होगा ना उसका डिनोमिनेटर देख के डिसाइड करना है कि क्वेश्चन फर्स्ट फॉर्म पे बेस्ड है, सेकंड फॉर्म पे या थर्ड फॉर्म पे, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, एनसीईआरटी निकालो जरा, एक्सरसाइज 7.5। अभी कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बस एनसीईआरटी निकालो। सर आपने वैसे पिछले क्लास में ये वाली चीज कराई है, लीनियर और क्वाड्रेटिक। हां ये डिफरेंशिएशन और क्वाड्रेटिक। हां निकाल लिया 7.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 किस फॉर्म पे बेस्ड है? फर्स्ट फॉर्म पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, जो फिफ्थ है उसमें तुम आप देखोगे जो डिनोमिनेटर है वो क्या मिडिल में स्प्लिटिंग हो सकती है उसकी? एग्जैक्टली स्प्लिटिंग हो सकती है, तो स्प्लिट हो जाएगा और फर्स्ट फॉर्म पे बन जाएगा। 7 होल स्क्वायर है, आंख है बटन है, आगे लीजिए टॉप मालूम का चल। ये समझ में आ नहीं रहा कि एक्सप्रेशन क्या बेवकूफ हो। होल स्क्वायर लिखा हुआ क्वेश्चन में, थर्ड वाला 7 7 7 तीनों को डिनोमिनेटर में समझ नहीं आ रहा है क्या डिनोमिनेटर? x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1 क्या बोलोगे? क्यों कैसे x स्क्वायर प्लस 1 को कैसे बोलोगे? इसका -1 सेवेंथ x स्क्वायर प्लस 1 है, थर्ड वाला सेवेंथ वाला। अरे यार डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1 है, इसको क्या कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसको, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है, ये थर्ड फॉर्म पे बन गया। तुम्हारा पता है, बाकियों को नहीं पता था। अगर ये x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होता, अब ये फैक्टराइज हो सकता है, इसको x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिखेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। दैट मींस कि ये हमारा सेकंड फॉर्म पे बेस्ड है। तो पहले हमें क्वेश्चन को देख के बस ये डिसाइड करना है कि किस फॉर्म पे बेस्ड है, ताकि आप उसको उसके अकॉर्डिंगली लेट कर सकें। एंड जब आपको डिसाइड हो जाए आपको कि हाँ ये इस फॉर्म पे बेस्ड है, आपने लेट कर लिया, उसके बाद कैपिटल एबीसी की वैल्यू एंड देन वी फर्दर इंटीग्रेट। नाउ अब सबसे बड़ा पॉइंट ये है
कि पार्शियल फ्रैक्शन किसी भी क्वेश्चन में लगाने से पहले आपको हमेशा क्वेश्चन में ये चेक करना है कि जो भी गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको डायरेक्टली ये फॉर्म लगा नहीं सकते, राइट। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब आपका ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर के हो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि वो हमारा क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसको आप प्रॉपर में पहले कन्वर्ट करोगे एंड देन फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन हमारे पास p by q के फॉर्म में दिया हुआ है और वो इम्प्रॉपर है, यानी ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा है ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर से, तो इम्प्रॉपर से प्रॉपर कन्वर्ट करने के लिए हमेशा क्या करोगे आप? न्यूमरेटर को डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, ठीक है। इसका कुछ क्वोशंट बनेगा यहाँ पे और इसका कुछ आएगा रिमाइंडर, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद फ्रैक्शन को आप लिखोगे क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर के फॉर्म में, और फिर p by q की बजाय आप इस पार्ट को फर्दर इंटीग्रेट। आई बात समझ में? इसको नोट डाउन करो, फिर मैं एक एग्जांपल करवाऊंगा। एक क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेट आपको करना है x raised to power 4 अपॉन x minus 1 into x square plus 1 dx। तो पहले ये बताओ कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर कितना है? 4 और ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर कितना आएगा? 3, है ना। तो अगर ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा है या बराबर है ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर में, दैट मींस कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। ऑर्डर डिग्री। हाँ, सो ये तो क्लियर हो गया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हमें x4 को डिवाइड करना पड़ेगा जो डिनोमिनेटर है उससे। तो डिनोमिनेटर को एक्सपैंड करो, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। लॉन्ग डिवीजन सबको आता है? नहीं आता तो देख लो। x क्यूब से आपको x पावर 4 को काटना है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा किससे मल्टीप्लाई करना है, x से। x क्यूब इंटू x इज x पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब से x क्यूब को काटना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से प्लस 1 से। तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, साइन चेंज करिए, रिमाइंडर आ गया हमारा 1, ठीक है ना। तो अब आप इसको लिख सकते हो कोशेंट यानी कि x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर यानी कि 1 अपॉन डिवाइजर, तो डिवाइजर को वापस फैक्टराइज फॉर्म में लिखिए, ठीक है, dx। अब अगर हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो इसका तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, x स्क्वायर बाई 2 प्लस x बचा ये 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1। अब आपको ये डिसाइड करना है किस फॉर्म पे बेस्ड है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? थर्ड फॉर्म पे बेस्ड है। सर एक बार से सेकंड लास्ट स्टेप समझाना क्या है? ये हां, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने डिसाइड किया कि थर्ड फॉर्म पे बेस्ड, तो आप इसको लेट करेंगे। अच्छा, जब आप लेट करते हो ना तो इंटीग्रल साइन नहीं लगाना है, ध्यान रखना। जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन जो वर्किंग है वो करोगे तो वहां से जब तक आप a b की वैल्यू से निकाल लेते तब तक वापस इंटीग्रेशन साइन नहीं लगेगा। जब इंटीग्रेशन की बारी आएगी तभी इंटीग्रेशन का साइन लगाना। अभी हम सिर्फ लिखेंगे 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1। कैसे लेट करोगे? a अपॉन x माइनस 1 px प्लस q का मतलब वो एक्सप्रेशन होना चाहिए न्यूमरेटर में, तो 1 है, x 0 है और q 1, वहां पे 3x प्लस 1 हो सकता था, 5x प्लस 1 कुछ भी हो सकता था, प्लस x स्क्वायर प्लस 1 के न्यूमरेटर में आप क्या अज्यूम करोगे? bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। आएगा समझ में? एलसीएम लेंगे आप, तो a इंटू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा?
जो भी यहाँ पे न्यूमरेटर है उसके इक्वल, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम आएगा, वो कट जाएगा, तो इसके न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इक्वेट कर दिया, राइट। अब हमें एबीसी की वैल्यू चाहिए। एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप x को 1 पुट कर दो। क्यों पुट कर रहे हैं हम 1? क्योंकि 1 पुट करने से पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड तो 1 ही है, ये पूरा 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2a, a की वैल्यू हाफ आ गई। अब बेसिकली यहाँ पे ना तुम्हारे पास सिर्फ एक ही नंबर था जो 0 बना सकता था, उसके अलावा और नंबर है नहीं हमारे पास। अब उसके बाद दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। पहला ऑप्शन ये कि आप रैंडमली जो मन करे वो नंबर्स पुट करो, उससे इक्वेशन बनेगी, और फिर उनसे वैल्यूज निकलेंगी। जैसे हमने 1 ऑलरेडी पुट कर लिया, हम एक बार x को 0 पुट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है 1, यहाँ पे 0 + 1 तो ये a हो गया, 0 + c × 0 - 1 तो -c। a की वैल्यू है हमारे पास, पुट कर दो यहाँ पे, तो c इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ माइनस 1, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई -हाफ। अभी भी एक वैल्यू बची हुई है, अब एक और वैल्यू पुट कर लो कुछ भी, x इक्वल्स टू सपोज -1 डाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1 है, -1 का स्क्वायर 1 + 1 2a प्लस -b + c × -2, ब्रैकेट ओपन करिए, 2b - 2c इक्वल टू 1। a की वैल्यू -हाफ है तो -1 हो जाएगा, प्लस 2b, और c की वैल्यू थी हमारी कितनी, सॉरी a इज हाफ तो ये 1 हो गया, c इज -हाफ तो ये भी 1 है ना, तो ये -1 2b इक्वल्स टू b इक्वल्स टू -1/2। a b and c तीनों वैल्यूज आ गई। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हम इसको फर्दर इंटीग्रेट कर सकें। a की वैल्यू कितनी हाफ, तो 1/2 इंटीग्रेशन हम किसका करेंगे 1/x - 1 dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/x - 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, log ऑफ मॉडुलस x - 1। b की वैल्यू -हाफ है, -हाफ x, और c की वैल्यू भी -हाफ अपॉन x² + 1 dx। इसको कोई बता सकता है कैसे इंटीग्रेट करेंगे, हाँ अलग अलग करिए, पहले -हाफ x अपॉन x² + 1, इसमें x² + 1 को t लेट करेंगे, dt अपॉन t हो जाएगा। इस पार्ट में -हाफ 1/x² + 1 dx। 1/x² + 1 dx को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, अरे 1/x² + a² आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स वाली tan inverse। करेक्ट, ठीक है। चलो नोट डाउन करो जरा फटाफट, चलो ध्यान दो जरा, एक और एग्जांपल करते हैं। अब अगर सपोज क्वेश्चन है 3x + 5 अपॉन x - 1 x - 2 का होल, कौन से फॉर्म पे भेज रहे हैं, करेक्ट। तो आप इसको लेट करोगे, लेट 3x + 5 अपॉन x - 1 into x - 2 का होल स्क्वायर, सो a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 2 c अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे, a के साथ क्या क्या टर्म आएगा, x - 2 का होल स्क्वायर, b के साथ क्या आएगा x - 1 into x - 2, और c के साथ x - 1, यानी ये किसके इक्वल है 3x + 5। सबसे पहले क्या पुट करोगे आप, पुट x इक्वल्स टू 1 कर लेते हैं, 3 1 3 + 5 8, ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। 1 - 2 is -1 का होल स्क्वायर व्हिच इज a ओनली, तो a की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। नेक्स्ट नंबर क्या पुट करेंगे हम, 2 3 2 6 + 5 11 0 0, 2 - 1 is 1, तो c की वैल्यू आ गई 11। तीसरा नंबर तुम्हारे पास नहीं है पुट करने, हाँ तो आप कुछ भी डाल सकते हो, एक ऑप्शन ये कि आप कुछ भी डाल सकते हो। दूसरा एक और ऑप्शन, आप मेंटली बस ये सोचो कि अगर हम इसको पूरा एक्सपैंड कर दें राइट साइड को, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा एक x² और यहाँ पे एक x² आएगा, है ना। तो x² का कोफिशिएंट क्या आएगा a +
बी, और a प्लस बी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में x में है नहीं, एक ऑप्शन ही होगा, है ना। और दूसरे मतलब अगर आप कोफिशिएंट से करोगे तो ये लिख सकते हो कि a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू ऑलरेडी है तुम्हारे पास, तो b की वैल्यू आ जाएगी। ये नहीं करना है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया ये, है ना। तो दूसरा ऑप्शन, क्योंकि एक्सपैंड करके मेंटली सोचना 12th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए बहुत मुश्किल है ना, कि कैसे सोचोगे इतना बड़ा कि x स्क्वायर आएगा, यहाँ भी x स्क्वायर आएगा, है ना। तो इसको स्किप कर देते हैं, ये बड़ा मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि आप कोई भी नंबर पुट कर, जैसे 0 पुट कर, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? 5, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4a प्लस 2b माइनस 6। ये तो इजी तरीका है। c और a की वैल्यू पता है तुम्हें, पुट कर दोगे तो उससे भी आ जाएगा, आएगा वही, राइट। a b c की तीनों वैल्यूज आ गई। a की वैल्यू 8 थी, तो यानी कि आपको इंटीग्रेशन करना है, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, है ना। 8 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन 8 बार 1 अपॉन x माइनस 1 का log x माइनस 1। b की वैल्यू कितनी है? -8, तो -8 बार 1 अपॉन x माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन log x माइनस। तीसरा c हमारा है 11, है ना, तो 11 बार 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? हाँ क्या? x माइनस 2 के होल स्क्वायर को x माइनस 2 प्लस 2 लिखेंगे। अब ये ना रिकॉर्ड हो गया, यूट्यूब पे डालो, जिंदगी भर कोई देखेगा ना, वो सुनेगा, सोचेगा 12th स्टैंडर्ड का बच्चा बोल रहा है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिख सकते हैं। सोचो ऐसा गजब। 1 अपॉन x माइनस 2 के होल स्क्वायर को x माइनस 2 रेज़ पर माइनस 2 लिखेंगे, पावर में 1 ऐड करो एंड डिवाइड, तो x माइनस 2 रेज़ पर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। ठीक है, नोट डाउन करिए।